जी जी, आपने जो ये कड़िया डाली है इसके माध्यम से आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हो? ये तो मैसेज है एक सरकार को मैं ये दे रहा हूँ। जो मैं हथकड़ियाँ बांध रखी हैं, इसी तरह हमारे किसान, पूरे भारत के किसान इसी तरह बंधे पड़े हैं। बजा पड़ा हूँ जंजीरों से बजा पड़ा हूँ। इसी तरह मेरे पूरे भारत के किसान इस मौजूदा सरकार ने बांध के रखे हुए हैं। इसीलिए अगर हम याद होते तो आप ये देख सकते हो, सड़कों के ऊपर सारे बॉर्डरों के ऊपर हमारी माँ, बहन, बेटी, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, बड़े छोटे आज सड़कों के ऊपर हम रुल रहे हैं। आज़ाद होते तो ये सरकार वापस ले लेती, फिर ठीक है भाई, हम आज़ाद हैं। इसीलिए हमारी बात को माना नहीं जाता, हमारी बात को दबा दिया जाता है। इसीलिए हम सरकार को अभी भी हाथ बांध के निवेदन करते हैं, भाई ये 3 काले जो कानून किसानों के ऊपर थोपे गए हैं, इनको वापस लो ताकि किसान बहन भाई अपने घर बच्चों के पास जाएं। इस बार बार हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है, ये 3 कानून हैं उनको वापस लिया जाए। साथियों, मैं अपने संगठन ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की तरफ से आप लोगों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। एमएसपी की गारंटी की दो ही तो बात है, और वो घुमा फिरा के दूसरी बातों के ऊपर टाइम खराब कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तरह तरह की तर्क देके लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी वही बात है, जहां चले थे वहीं पे खड़े हैं। सरकार का कोई इसमें औचित्य नहीं है, कोई उनका आधार नहीं है। आपने कहा अंकल जहाँ चले थे वहीं खड़े हैं। हाँ। किसान आंदोलन आज से पहले भी होते रहे हैं। हाँ। उनके परिणाम भी आए हैं। बिल्कुल। पहले हमारे और आज है कि हमारे आंदोलन इतना लंबा हो गया, 100 दिन से ज्यादा हो गए। हाँ। हमारे पास कोई अभी तक परिणाम नहीं है, सरकार भी बात नहीं कर रही। क्या हमारे पास अब वे मजबूत राजनीतिक नेता नहीं रहे जो पहले थे, जैसे छोटू राम थे, महेंद्र सिंह टिकैत थे, या फिर ताऊ देवी लाल लगा लो? क्या अब हमारे पास वे किसान किसान राजनेता नहीं रहे, इसलिए हमारा आंदोलन इस कमजोर स्थिति में नजर आता है? नहीं, आज भी हमारे पास जुझारू नेता है, समझदार नेता है, जो आंदोलन को दिशा दे रहे हैं। लेकिन आज जो सरकार है, सरकार पूंजीपतियों के कंधे के ऊपर बैठी हुई है। असली जो बीमारी है, सरकार पूंजीपतियों के कंधे के ऊपर बैठी हुई है। एक तरफ तो किसान को वो अन्नदाता बोलती है, लेकिन उसी अन्नदाता का खून निचोड़ने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। कहते हैं, हमारा एक एमएलए था नारनौल हल्के से, दादा गौतम कहता है पहले कि सौदा है कुछ नहीं। फिर उन्होंने कहा कि हम किसानों के साथ हैं। फिर जब किसानों ने उसे इस्तीफा मांगा, उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया। और अब कहता वो कि सरकार के ऊपर अगर ऐसा कोई और दबाव ऊपर से, मोदी के ऊपर की किसी पूंजीपति का दबाव है, तो इन कानूनों को रोक दिया जाए, अगले देख लेंगे 4 साल बाद। तो ऐसा क्या हमारे देश की सरकार को पूंजीपति इंसान चलाने लग गए हैं? वही बात हम कह रहे हैं, वही बात संयुक्त मोर्चा कह रहा है कि ये सरकार जनतांत्रिक तरीके से चुनी हुई जो सरकार होती है, उस तरह की ये सरकारें नहीं चल रही। अब आप देख रहे हैं, अगर बीजेपी के विरोध में कोई किसान मजदूर अपनी बात को, अपने हक की बात को लेके कोई बात करता है, तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाता है। अभी कलकत्ता के अंदर वेस्ट बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं, वहां पे इसने, अमित शाह ने और उसकी गुंडा पार्टी ने जिस तरह का वहां पे नंगा राज किया है, वो लोगों के सामने है। क्या पूरी इंडिया के अंदर मतलब लॉकडाउन लगा दो, वहां कोरोना है, लेकिन वहां वेस्ट बंगाल में जहां चुनाव हो रहे हैं, अमित शाह और ये मोदी जो बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, क्या वहां पे कोरोना नहीं है? कोरोना तो ये तो हर जगह, तो इसका साफ झलकता है। उन्होंने लोगों की परवाह नहीं है, उन पूंजीपतियों की परवाह है। अभी आपने देखा है कुछ संगठनों का नाम लेके, जैसे ये नक्सलाइटों का नाम इन्होंने लिया है, और उसके तुरंत बाद में कुछ खबरें जो आ रही हैं कि जिस ट्रैक्टर का वहां पर अपने प्रयोग किया गया, वो ट्रैक्टर बीजेपी के किसी अधिकारी का है। तो ये साफ झलकता है कि ये अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए कितने लोगों की जान ले सकते हैं, इस पे भी गुरेज नहीं किया जा सकता। अभी आपने जो सवाल किया बिहार के किसानों से संबंधित, जितना भी हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, दूसरी स्टेटों के अंदर जो मजदूर की शिकल में ये बिहार के हमारे भाई जो यहाँ काम कर रहे हैं,
इन्हीं कानूनों के चलते वहाँ पे बहुत पहले वो कानून लागू हो चुका है। वहाँ का उजड़ा हुआ किसान है ये, आज जो मजदूरों की शक्ल में यहाँ पे काम कर रहा है, ये बिहार पूर्वी यूपी का उजड़ा हुआ किसान है। और ये कानून अगर यहाँ पूरे इंडिया में लागू हो गए तो पूरी इंडिया की वही शक्ल हो जाएगी जो आज बिहार के मजदूरों के, बिहार के साथियों की है। बिल्कुल, ये मैं इसके ऊपर कहना चाहता हूं। तो आज फिर किसानों ने जो कैंप एग्जाम किया था, ये आपसे एक दृश्य दिखाया और यहाँ पर किसानों के विचार लिए। आपने वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।